अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्या है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये किस तरह से ऑपरेट करता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तीनों अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुश्तरका कमान, यूनिफाइड कमांड का सरबराह होता है। इसका मकसद तीनों अफवाज के ऑपरेशंस, तरबियत और लॉजिस्टिक्स में मुकम्मल हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन पैदा करना है और मौसर इफेक्टिवनेस को यकीनी बनाना है। उमूमन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फौजी कमांडर जॉइंट मिलिट्री कमांड्स और दफाई इदारों की बराह रास्त निगरानी करता है ताकि मुल्क की मजमूई फौजी ताकत यानी ओवरऑल मिलिट्री पावर एक मरबूत निज़ाम के तहत काम करे। ये सीनियर तरीन ओहदा मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका बुनियादी किरदार तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुश्तरका कमांड को यकीनी बनाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आर्मी चीफ, अगर पूरा निज़ाम उसी एक ओहदे के नीचे हो तो ये वो मुख्तलिफ नाम हैं जो इस ओहदे को दिए जाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जैसे ओहदे की दुनिया में कोई फिक्स तादाद मौजूद नहीं है, क्योंकि हर मुल्क अपनी फौज की साख्त मुख्तलिफ अंदाज में बनाता है और ओहदों के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ममालिक एक ऐसा सीनियर फौजी अफसर ज़रूर रखते हैं जो तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई की मजमूई कमान का सरबराह होता है। दुनिया के तकरीबन 190 ममालिक में से दर्जनों नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो इस किस्म का यूनाइटेड तीनों अफवाज का सरबराह रखते हैं। ज़्यादातर ममालिक इस किस्म का यूनिफाइड ओहदा रखते हैं। बाकी ममालिक में तीनों अफवाज के अलग अलग सरबराह होते हैं। एक मुश्तरका कमांड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ओहदे का नाम मुख्तलिफ होता है लेकिन किरदार वही होता है। इसलिए एग्जैक्ट नंबर देना मुमकिन नहीं, लेकिन आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा ममालिक इस मॉडल को फॉलो करते नजर आते हैं। 15 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिनके पास यूनिफाइड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद है। ये 15 ममालिक वाज़े मिसालें हैं जो इस मॉडल की पैरवी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ पूरे अमेरिकी फौजी निज़ाम का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है। इसी तरह बरतानिया की बात करें तो वहाँ पे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इसी तरह का ओहदा है। फ्रांस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। इसी तरह इटली की बात करें तो वहाँ पर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इसके अलावा कनाडा की बात करें, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और इसके अलावा नाइजीरिया, कीनिया, जापान की बात करें तो वहाँ भी ये ओहदा मौजूद है और जनूबी कोरिया में भी इसी किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान का मुनफरद और मरकजी दिफाई मॉडल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पहली बार अपना यूनिक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस मॉडल बना रहा है। पाकिस्तान में ये एक हाइब्रिड मॉडल बन रहा है जिसमें चीन, भारत और 2016 से पहले के तुर्की समेत दीगर ममालिक के फोर्सेस निज़ाम की कोई ना कोई खूबी मौजूद है। तारीखी इनफरादियत की बात करें तो पाकिस्तान में इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ के पास 3 रैंक यानी फील्ड मार्शल का ओहदा, आर्मी चीफ का ओहदा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा, ये तीनों एक साथ नहीं थे। पाकिस्तान का ये कदम ना सिर्फ आलमी दिफाई सिफारतकारी में एतबार बढ़ाता है बल्कि ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनल सॉवरेनिटी का इजहार है।